हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड चुंबकत्व यानी चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड। आज देखिए चैनल पर बने रहेगा, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। यह विभिन्न आकृति की होती है, जैसे एग्जाम्पल है छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। ये सब एग्जाम्पल है। चुंबक लोहे की अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। अब देखिए चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पोल कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य से चुंबकत्व नहीं होता है। क्या नहीं होता? चुंबकत्व नहीं होता है। देखिए चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव की उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी की ओर ठहरने वाला ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। याद रखिएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड नोट हम लोग पढ़ेंगे। यदि किसी चुंबक की तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है। याद रखिएगा फ्रेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड। देखिए चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरणा इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? चुंबकत्व कर देता है। याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र का लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसके एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन एम्पीयर माइनस मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला टी होता है। अब देखिए फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं के काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हम नोट है थोड़ा देखिए। चुंबकीय सुई यानी उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री कोण बनाती है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखिए पहला गुण है इसका, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। अब सेकंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट फ्रेंड। सेकंड पॉइंट है दो बल रेखाएं एक दूसरे को भी नहीं काटती है। और तीसरा पॉइंट है आपका चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है। और चौथा पॉइंट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। अब देखिए फ्रेंड चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सबस्टेंस प्रति चुंबकीय पदार्थ। देखिए पढ़ेंगे डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थों है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर नेत्र क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जैसा
तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। सेकंड है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि उसके उदाहरण है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस चलते मैं छोटा छोटा पार्ट